गुरुजी कुछ सवाल है मेरे कि अगर हमारे जमीन को रीडेवलप कर दिया, जैसा कि अभी आपने देखा कि अपन ने जेसीबी से पूरा उसको ऊपर नीचे कर दिया, नीचे की मिट्टी जो ऊपर चली गई, ऊपर की मिट्टी नीचे आ गई, तो उसकी जो सजीवनेस है मिट्टी की वो तो सब खत्म हो गई। तो अब इसको वापस से सजीव बनने में कितना टाइम लगेगा अगर अपन भूमि सुधार और ये सारी जो 6 महीना कर्म से वही तिल लगाएं। अच्छा, पूरा ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल डालें। ओके, इसमें सजीव जल भी डालें। सजीव जल भी डालें। हाँ, ओके, तो गोबर, गौमूत्र, गुड़, जी, छाछ का घोल जी, और तिल जमीन कढ़ाएंगे तो 6 महीने में बहुत हद तक बढ़िया सजीव हो जाएगी। ओके, फुल सजीव हो जाएगी उसके बाद। हाँ, ओके। दूसरा सवाल है कि अगर जमीन में पूरी तरह से कंकड़ पत्थर हो, जैसा कि आपने आपको बताई थी हमने जो शुरू में जहाँ अपन उतरे थे, है ना, तो पूरी तरह से कंकड़ पत्थर हो और मिट्टी की मात्रा मात्र 5 से 10% ही हो, तो उसमें फॉरेस्ट्री प्लांट लगा सकते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे? हाँ, वही नाली बनाओ आप, जो ट्रेंच छोटा ट्रेंच बनाओ, उसमें नई मिट्टी डालो, पूरा ओके, तालाब की मिट्टी वो सब डालो जी, और उसमें तिल लगाओ, तिल गड़ाओ उसमें। वो फिर केवल नाली पे ही तिल लगा नाली में। ओके, ठीक है जी। और बारिश में क्या है, पूरे खेत में जीवाणु जल चलना चाहिए। ओके, है ना, ठीक है। गोवर्धन खाद का भुरकाव करो पूरे खेत में जी, बारिश में, जी, ताकि उसके बैक्टीरिया सब फैल जाएं। जी, माइक्रोराइजा डालो। ओके, फिजिकल कार्बन डालो, ओके, एक्स्ट्रा होगा 3-4 लीटर अच्छा, पौधा लगाते समय। अच्छा। कार्बन रिचार्जिंग बैक्टीरिया डालो। फिजिकल कार्बन कौन सा? वो कार्बन ही है, तो सोल पे मिलता है वो? सोल पे, ओके, है ना, तो कार्बन बढ़ जाएगा, जी। बस हो गया, पौधा लगाओ, बढ़िया ग्रो करेगा। ओके, अन्न द्रव्य रसायन अच्छा चलाना ओके, बना के इसमें, ओके। अन्न द्रव्य बताया जो नहीं। चावल का जो बना चावल का। ओके। तीसरा सवाल है, अग्निहोत्र होने से कितनी जमीन की ऊर्जा पॉजिटिव होगी 10 और एकड़। कितने समय में? 10 एकड़, बस मैक्सिमम 10 एकड़ तक हाँ। की। अच्छा, अग्निहोत्र के लिए आपके यहाँ क्या है, यहाँ पर मैं एक अलग से वो बनाऊंगा, ओके, उसमें 5 लोग बैठ के अग्निहोत्र करेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके, हाँ। तो पात्र बड़ा रहेगा। 4 लोग तो नीचे रहेंगे 4 कोने पे, ठीक है, और एक अपन वो बना देंगे ऊपर मचान, ओके, तो मचान पे बैठ के एक 5 होगा। ओके, इसके कोण तय हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, नहीं तो पांचों एक ही जगह बैठ कर एक ही जगह, ओके, पर 4 कोने में होंगे, ओके, है ना। अच्छा, और एक मचान बनाएंगे, एक ऊपर होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ। तो भी 10 एकड़ ही कवर करेगा वो? नहीं तो ये करेगा लगभग फिर 150 एकड़ में कर लेगा। अच्छा, 150। पर अब हाँ। अपने जोन तो अलग अलग है, दूरी पर है, तो भी कर लेगा वो? नहीं करेगा। तो फिर एक जोन पे तो एक अग्निहोत्र तो चाहिए। एक जोन पे एक अग्निहोत्र। हाँ, अग्निहोत्र क्या करना जी, 4 खंबे लगा के ऊपर वो स्ट्रेंच लगाना, चारों तरफ जो है ग्रीन नेट लगा देना, ओके, ताकि कोई कुत्ता उत्ता ना घुसे और कोई वो जो है हवा से वो हिले डुले ना। ओके, और बस फिर उस पे चढ़ करके ही नहीं, नीचे ही करें फिर वो, अच्छा, चढ़ पे नहीं, नीचे ही करें, मतलब झोपड़ी बना देना कुल मिला के, ओके, नीचे ही करना है। ओके। तो वो हर जोन पे एक बना दे, एक जोन पे बनाओ। तो जो उस जोन के सेंटर में बनाना है या कहीं पे बना दे तो सेंटर पे प्रयास करो। सेंटर पे प्रयास करें। ओके, ठीक है। और अग्निहोत्र की भस्म को एकत्रित करने और उपयोग करने का सही तरीका क्या है? उसको इकट्ठा कैसे करना है? जैसे आपने बोला कि उसको शाम को अग्निहोत्र की है, सुबह हमने वो भस्म को रख लो मटके में या कांच के उसमें जी, और उसमें करो दूसरा अग्निहोत्र कर लो। अच्छा, उसको केवल बस तो दोनों की अलग अलग स्टोर करना है? नहीं, एक ही में करना, मिक्स करते जाए हमें। बस सुबह की शाम को एकत्रित करना और शाम की सुबह एकत्रित। हाँ। तो जैसे ओस वाले समय पर फिर वो ओस से गीली होगी तो नहीं, कहाँ होगी वो, तो ऊपर छांव करना है आपको। अच्छा, वो जो ऊपर झोपड़ी रहेगी उसके तो करना। ज्यादा बड़े खेत होने की दशा में क्या रोज अलग अलग खेत बदल कर अग्निहोत्र किया जा सकता है? कि एक दिन यहाँ कर लिया, अगले दिन उस खेत में कर लिया, अगले दिन उस खेत में कर लिया? एक ही जगह करो, एक ही जगह करना है, वो फैल जाएगा पूरा, उसकी तरंगे जो है फैल जाएगी पूरी। ओके। और हमने ग्रुप पे देखा है कि मिट्टी या अन्य किसी प्रोडक्ट की जांच आप या आपकी टीम द्वारा मोबाइल पर फोटो में ही कर दी जाती है, जबकि मोबाइल तो खुद एक नेगेटिव प्रोडक्ट है। तो यह कितना सही है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखो, मोबाइल नेगेटिव पॉजिटिव उसका नहीं होता है, मोबाइल की तरंग नेगेटिव होती है जी, है ना जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसी वेव से मोबाइल चलते हैं, तो गोबर लगा के उसको पॉजिटिव करते हैं जी। रही बात फोटो की, हाँ। तो फोटो क्या है, फोटो जो है ना वस्तु स्थिति उठाता है, जैसा है वैसा जी,
उसकी सारी एनर्जी की छाप आ जाती है उसमें। ओके। अब जैसे कोई कुपोषित पौधे की फोटो खींचोगे तो फोटो में कुपोषित ही दिखेगा ना, हाँ बदलेगा तो नहीं। हाँ। तो वो एज इट इज रहती है एनर्जी उसकी। ओके न्यूट्रिशन नहीं बस चेक कर सकते, पर एनर्जी तो चेक हो जाती है। ओके हाँ, तो इसलिए वो परफेक्ट आता है। ओके। और रुद्राक्ष की माला से जो पांचों तत्वों की जांच आप करते हैं, क्या उसे हम भी सोल से माला मंगवा कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे सीखेंगे? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे सारे वीडियो सुनना है, गुरुजी संवाद सुनना है जी। और हर चीज में ऊर्जा है। हाँ ये दृष्टि डेवलप करनी है, भौतिक नहीं सूक्ष्म देखना है हाँ। ना, उसके स्पंदन को महसूस करना है। हम्म, फिर माला हाथ में लेके ऐसे रगड़ के हाँ और पहनना है। तो आप जैसे ऐसे रगड़ोगे पहनोगे तो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएगा वो, अच्छा। आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। फिर अग्निहोत्र के बाद उसके पात्र के ऊपर माला रखो, ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाएगा। अच्छा जब घूमने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर बढ़ जाएगा। वो फिर धीरे धीरे आप अग्निहोत्र के ऊपर तो ऊर्जा रहता ही है बहुत ज़्यादा, हाँ। तो माला घूमनी चाहिए वहाँ ऑटोमेटिक, ओके है ना। फिर जब उसमें घूमने लगेगा तो आप बाकी चीज़ों में भी ऊपर रख के घुमाओ। ओके। फिर जब इसमें सिद्ध हो गए हाँ तो फिर आप वो तत्व उधर है, आप यहीं से देख सकते हो। ओके। आपके मन को वहाँ स्थिर करो जिसको देख रहे हो। ओके। मान लो इस पेड़ की या इस मिट्टी को देखा, हाँ तो हम तो यहाँ शरीर है पर हमारा मन वहाँ है, हाँ। और उस माला को मन के ऊपर ऐसा रखो, अच्छा, तो ठीक अपना है, आप घूमना इमेज पे, हाँ तो उसकी ऊर्जा एग्जैक्ट आ जाएगी। ओके फिर आप पेड़ को देख के मिट्टी की भी देख सकते हो। ओके जैसे पेड़ की ऊर्जा निगेटिव तो उसकी मिट्टी की ऊर्जा भी निगेटिव होगी, ओके। ठीक है। फिर ये चेक करने के बाद आप पंच महाभूत चेक करना शुरू करो, भूमि वायु अग्नि। अच्छा ये इमेजिनेशन से ही होता है, ओके। तो इस तरह से हो सकता है। तो अभी आप केवल निगेटिव पॉजिटिव चेक करो पहले तो। हाँ अभी तो उसमें साल 6 महीने पहली क्लास तो पढ़े पहले। हाँ हाँ, बेसिक चीज है हाँ ना। पहले हाथ रख के पंच महाभूत करते थे, हाँ क्योंकि उंगली करके ऐसे पढ़ाते ना, का खा गा ऐसा। हाँ। फिर जब आ जाता है तो उंगली हटा देते, तब भी का खा गा ही पढ़ते हैं, हाँ ऐसा है। और राइट। तो इस तरह से अगला है अगर कोई जमीन या घर बदबूदार नाले के पास है तो क्या वहाँ की अधोगति ऊर्जा को ऊर्ध्वगति ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं, नाले ही बदलना पड़ेगा, नाले को चेंज करना नाले पड़ेगा। को चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि आपने सुबह बताया था मुझे। हाँ वो सब जो है आप वहाँ सेट लगाओ नाले के ऊपर 1-8 किलोमीटर आगे, हाँ ताकि वहीं से जो है वो चेंज हो, क्योंकि बैक्टीरिया अब भी खा के यहीं के यहीं तो करेगा नहीं। हाँ 1-8 किलोमीटर ऊपर लगाओ, हाँ और वहाँ पर पूरा ऊर्जा जल डालो, अग्निहोत्र भस्म फिटकरी का पोटली रखो, हाँ और वहाँ पर ये जैव रसायन डालो। जीवाणु में दूंगा, हाँ दुर्गंध को खाने वाले जो हमने सुअर के हाथ से निकाले हैं। जी सुअर के हाथ के बैक्टीरिया दुर्गंध को देख के झपट पड़ते हैं, ओके। क्योंकि वो ही खा के वो जीते हैं बेचारे। हाँ और उसको खा के आप दुर्गंध मतलब सुअर के गोबर या मल में, सुअर के मल में दुर्गंध महसूस नहीं किया होगा। कभी देखा है कि नहीं देखा आपने? नहीं, मल नहीं देखा। हाँ तो हम तो देखे हैं मल, ओके। है ना। हाँ, उसमें गाँव नहीं आती तो हम, दुर्गंध? हाँ सुअर के मल में कभी दुर्गंध नहीं आता, अच्छा क्योंकि उसके हाथ में वो बैक्टीरिया हैं वो दुर्गंध को खा के खत्म कर देते हैं। ओके। हाँ तो सुअर जो है उसका शरीर तो निगेटिव है, हाँ वो बैक्टीरिया तो निगेटिव, लेकिन उनकी आत्मा पॉजिटिव है। ओके। भगवान विष्णु अवतार लिए थे ना, हाँ वरा अवतार। वरा अवतार। तो वही बैक्टीरिया हमने पूरा वो नाले में डालेंगे, ओके हमने आइसोलेट किया वो बैक्टीरिया। ओके। तो आपका नाला जो है काफी हद तक उसकी दुर्गंध जितना वो खा पाएंगे, हाँ क्योंकि बैक्टीरिया की स्पीड है अपनी एक खाने की, हाँ ठीक है। तो देखना पड़ेगा ट्राई करके कितने बैक्टीरिया डालने से ये हो जाएगा। ओके। अगर रुका होता तो उसकी तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, लेकिन बहता नाला है ना, हाँ अभी तो- साल एक दुर्गंध खत्म नहीं किया, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो वो तो हमेशा करना पड़ेगा उसको, तो चलाना उसको तो हमेशा रोज पानी देना पड़ेगा, रोज घोल डालना पड़ेगा। ओके। हाँ। और जिस दिन बंद कर दिया उसके कितने दिन तक वो एक्टिव रहेगा उसका और बैक्टीरिया तो रहेंगे ही रहेंगे वहाँ। ओके। एक बार डाल दिए तो किनारों में, मिट्टी में, जहाँ तहाँ सेट हो जाएंगे हाँ वो फिर कभी खत्म नहीं होंगे, हाँ पर उतनी संख्या नहीं होगी कि वो उस सारे दुर्गंध को खा जाए। हाँ वो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए आप घोल डालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहता हुआ पानी है। ओके ठीक है। ओके। अगर जमीन में नीचे चट्टान है तो देसी केचुआ कहाँ से आएगा? देखो केचुआ 40 फुट में भी रहते हैं, हाँ चट्टानों के नीचे रहते हैं, अच्छा
तो है ना? चट्टान फोड़ के तो आ नहीं पाएगा। देखो चट्टान जो है, कई तरह के ऐसे चट्टान है, उनको ये क्या करता है, एसिड से असल में छेद करते हैं। हाँ। थोड़ा सा एसिड डालेंगे, वो हो जाता है मुलायम, फिर खा जाएंगे उसको, फिर ऐसी करके मिट्टी खा के निकलते हैं। तो ऐसे क्या है, बसाल्ट और हैवी चट्टान खाने वाले तो नहीं होते केचुए, हाँ। लेकिन सामान्य चट्टान जो ऐसे हैं, जो जिनमें जो आपके यहाँ दिख रहे थे, हाँ। यहाँ नीचे हैं केचुए। अच्छा। आएंगे वो, आ जाएंगे वो। हाँ, ऊपर आते दिखेंगे आपको। ओके। जो बिल्कुल काली चट्टान होती है उसमें उनमें नहीं, होता? उनमें नहीं आएंगे। ओके। जहाँ पानी का रिसाव होता है वहाँ सब जगह जो है केचुआ है। अच्छा। जमीन में किन किन खाद्य पदार्थों की कमी है, इसकी जांच करना का सही और विश्वसनीय तरीका क्या है? कोई लेबोरेटरी? माला ही है, लेबोरेटरी के पास इतने केमिकल नहीं होते कि हर चीज की जांच करें। ओके। जैसे उनको बोलो भाई निकल की जांच करो, हाँ। क्लोरीन की करो, हाँ। ठीक है, हाँ, मतलब ब्रोमीन की करो। हाँ। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं, आधुनिक विज्ञान केवल 10-12 तत्वों की जांच आसानी से कर सकता है, उसके आगे वो केमिकल ही नहीं उनके पास कि सबकी जांच कर सकें। ओके। माला परफेक्ट है, लेकिन माला से ही हो सकता है। तो अब ये कला तो केवल आपको ही आती है? हाँ, मेरे को ही आती है। बाकी तो और कोई आपके कोई शिष्य भी नहीं होंगे अभी जैसे ट्रेंड, वेल ट्रेंड की? नहीं नहीं। अच्छा, तो वो केवल फोटो ही भेज करके हम जांच करवा सकते हैं? फोटो भेज के करवा सकते हो। बम्बू और यूकेलिप्टिस नेगेटिव प्लांट है या पॉजिटिव, वो आपने बता ही दिया। बम्बू तो पॉजिटिव प्लांट है। सब पॉजिटिव है, यूकेलिप्टिस भी पॉजिटिव है। ओके। अगर खुशबू आ रही है उसमें तो मतलब वो पॉजिटिव है। हाँ। है ना? और अगर खुशबू नहीं आ रही तो वो नेगेटिव है। नहीं, जैसे नेगेटिव है उसमें भी जो उसकी गंध से अगर दिमाग खराब हो जाए, हाँ, अच्छा, मतलब शरीर हल्का कांपे, रोम खड़े हो जाए, रोंगटे, हाँ, उसके कांपने से ऐसा हाँ, हिचक आए, तो समझ जाना नेगेटिव है। ओके। बम्बू का जो आइडियल प्रोडक्शन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो एक बिर्रे से लगभग 100+ शूट्स आते हैं साल भर के अंदर। तो क्या सेम प्रोडक्शन हमारे यहाँ या उससे 19-20 प्रोडक्शन हमारे यहाँ आ सकता है? बम्बू के विशेषज्ञ से पूछो। अच्छा। मैंने बम्बू किया नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके। और फॉरेस्ट्री क्रॉप के केस में हम बम्बू या वुड को काट कर बाहर कर देंगे तो किन किन खाद्य तत्वों की कमी होगी और उसके लिए वो तत्व कब, कितने और कहाँ से डालने पड़ेंगे? कुछ नहीं होगा, कोई खाद्य तत्व की कमी नहीं होगी। लकड़ी वकड़ी सब जो है, सब नीचे से मिट्टी लेता है, फास्फोरस पोटास जी, लेकिन जो पौधा, जितना पौधा ऊपर होता है उतना नीचे भी होता है। ओके। तो आप तो आधे ही काटे ना, जड़ थोड़ी ना उखाड़ोगे। हाँ, जड़ तो वही रहेगी। हाँ, तो बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। और उसकी इवन उसकी पत्तियां, टहनियां, वो भी सब वही डिकम्पोज होगी। पूरी जमीन पर अगर हम बम्बू लगाएंगे तो यह मोनोक्रॉपिंग कहलाएगी, और अगर हाँ तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे? कोई नुकसान नहीं। अच्छा। नेचर में मोनोक्रॉपी ही चलती है। अच्छा। ये जो जबरदस्ती दिमाग में घुसा दिया गया दलहनी और गैर दलहनी, अभी देखो यहाँ पर पूरे के एक ही तरह के पेड़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, ज्यादा तो पूरा अभी पलास ही पलास दिख रहा है। तो यहाँ ये कौन सी, ये तो खुद ही मोनोक्रॉपिंग है। ओके। सागौन के एरिया में जाओ, सागौन ही सागौन दिखेगा। हाँ, ये हमारा एरिया मैक्सिमम सागौन का हाँ, ही है। नीचे जमीन से बारिश होगी तो चकोड़ा ही चकोड़ा उगता है। हाँ। तो कहाँ दलहनी दलहनी कहाँ होता है ये सब? अच्छा, तो ये केवल मिथ है? हाँ, ये मिथ है। ओके। ठीक है। मोनोक्रॉपिंग, ये प्लांट को तो आराम से न्यूट्रिशन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। आपको कोई जरूरी थोड़ी कि दलहनी उसको देगा। नाइट्रोजन के बैक्टीरिया नाइट्रोजन देते हैं। ओके। अब ये है दलहनी गैर दलहनी में, दलहनी में बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। हाँ। तो इसलिए गैर दलहनी को फायदा मिल गया, तो उस मिथक को देख के, उस फायदा को देख के मिथक बन गया। ओके। बाकी ये सब कुछ नहीं है। ओके। अगर हम बम्बू प्लांट्स लगाते हैं तो हमारे पड़ोसी किसानों को कोई नुकसान होगा क्या? मेड़ पे लगाते तो उसके 20 फीट तक की फसल नहीं आएगी। नहीं, मेड़ से तो हम दूरी लगाते हैं। हाँ, मेड़ से तो 20 आपको फीट क्या, अंदर नाली खोदना पड़ेगा। ओके। तो 3 फुट की नाली खोदना पड़ेगा, तो उसकी जड़ दूसरे खेत में नहीं जाएगी, नहीं तो जाएगी जड़। ओके। जड़ जाएगी तो उसकी फसल ही नहीं होगी। ओके। बाकी उसके पत्ती वगैरह से कोई नुकसान नहीं है। ओके। तो मतलब मेड़ पे एक नाली खोद दे जो कि अपनी मिट्टी भी बह के नहीं जाएगी उससे, और उसकी जड़ें भी रुक जाएगी वहाँ से। और उस नाली को कितने इंटरवल में वापस फिर गहरीकरण उसका करते रहना पड़ेगा? नाली खोद दो, बस 3-4 साल में नाली के सब खाद निकाल के खेत में डाल दो। ओके।
उसकी जो भी मिट्टी निकल रही सब खेत में फेंक दो, निकाल। ठीक है। अगर हर किसान अपनी मेड़ पर बम्बू प्लांटेशन करता है तो इससे फायदे हैं या नुकसान है? देखो, बम्बू अगर नहीं बेचता तो नुकसान है फसल का। हाँ क्योंकि दोनों तरफ 20-20 फुट जो है, हाँ जितना बांस ऊपर जाता है उतनी उसकी जड़ बाजू में फैलती है। फैलती अब 20 फुट की बांस होगी तो 20 फुट लेफ्ट राइट फैलेगा वो। ओके। कुछ लेफ्ट जाएंगे कुछ राइट। हाँ। और जहाँ बांस भी एक घास है, हाँ तो घास तो सब खा जाती है ना, फसल को तो मिलना नहीं है। हाँ ओके। हाँ, तो बम्बू से तो वो कमाई करेगा ही ना, अगर बम्बू लगा रहा है कमाई तो। करेगा तो ठीक है, क्योंकि वो 20-40 फुट का नुकसान है ना खेती का। ओके। और इकोलॉजी भी क्रिएट होगी, क्योंकि बम्बू जो है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सोखने वाला प्लांट होता है, ऐसा हाँ, कहा वो जाता तो ठीक है। है। लेकिन क्या होता है, अभी मेरे कुछ किसान हैं जिन्होंने बम्बू लगाया और बेच नहीं पाए, हाँ तो उन सबको फिर जो है निकालने के पैसे लगे लाखों रुपए। हाँ वो गलत स्पीसीज लगा रखी है, हाँ, कई सारे फिर लोगों फंस ने। गए वो बम्बू, तो हाँ, निकाल भी नहीं पा रहे हैं, निकाल काटने नहीं। वाला कोई नहीं। हाँ 20 साल से पड़ा है, और कांटे कांटे अलग है, कांटे कांटे अलग हैं, ना काट पा रहे हैं, ना निकाल पा रहे हैं, ना जैसे भी नहीं, कुछ फंस गई जमीन, हाँ परमानेंट फंस गई। हाँ तो वो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती हाँ है। हाँ। लेकिन बाम्बू अगर मेड़ों पे हो जाए और इससे अगर इनकम सोर्स जनरेट हो किसान को तो लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए, बाम्बू के लिए नाली बनाना चाहिए, अच्छा और नाली की मिट्टी ऊपर चढ़ाना चाहिए, वहाँ बैम्बू लगाओ। ओके तो मतलब खेत में नाली, फिर ऊपर जो है मेड़ पे बैम्बू। ओके। और दूसरा किसान भी जो है नाली खोदे अपने खेत में और उसकी मेड़ पे डाल दे, हाँ। और वो भी बैम्बू लगा दे। ओके। मतलब नाली रहेगा तो फिर उसको फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, हाँ ताकि उसकी मेड़ पे जड़ लगाए, मेड़ पे, हाँ ताकि मेड़ उसकी पे। जड़ खेत पे ना जाए। ओके। हाँ नाली से जड़ ब्रेक हो जाएगी हाँ, उसकी। बेड़ ब्रेक मतलब ऊपर उस पे लगाना है, ट्रेंच पे। हाँ हाँ जी, और बताओ। अगर आपके द्वारा बताई गई सभी प्रैक्टिस फॉलो की जाए तो बोना और घर जाकर सोना वाली स्टेज कितने सालों में आ जाएगी? 2 साल। 2 साल में आ जाएगी। उसके बाद फिर कोई